आपने जो भी पूछा अपने लिए सबके लिए पूछा कि वरियाने सदै प्रश्न कृतो लोकहितमन्यः आप विश्वमतः पुंसासो तुभ्यार्षयः पुरः। लेकिन हे राजन सोतावे राजेंद्र निराम समुद्र। कहते कम से कम हमारा आपको कलयुग में 100 वर्ष जीना चाहिए। कितना? 100 वर्ष। कम से कम हम सबको अपने आप पे 100 वर्ष जीना चाहिए। लेकिन 100 वर्ष में हमारा 50 वर्ष तो सोने में व्यतीत कर देते। जिन्हें रक्तम बजावे न चबावे दिवाचारते हया राजन कुटुंब वरेण्यवा। 100 वर्षों में 50 वर्ष सोने में चला जाता है। दिन भर अपने आप पे धन कमाने में चले जाते हैं। किस लिए? कुटुंब वरेण्यवा, अपने कुटुंबियों के भरण पोषण। कुछ नहीं बच पाता अंत में। और यदि अंत समय जब आता तेषां प्रमोद विरुद्ध पश्चिम पुष्यति तेषां प्रमोदो नित्यं पश्चिम पश्यति। हम आप देख रहे हैं कि हम मरते जा रहे हैं, प्रतिदिन मर रहे हैं भाई। देख रहे हैं कि प्रतिदिन हम आप मरते जाते तेषां प्रमोद नित्यं पश्चिम पश्यति। लेकिन तदुपरांत हैप्पी बर्थडे टू यू देख रहे हैं हमारा आप डेली मरते जा रहे हैं, तदुपरांत भी जन्मदिन मनाते हैं। वाह, अब तो बुढ़वा मना रहे। सोचो जीवन भर नहीं मना लो, बुढ़ापा में मनता। वाह, प्रतिदिन हमारा आप मरते जा रहे हैं, लेकिन हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। जितने कैंडल आप फूकते हैं ना, उतने समझो कि तुम्हारी आयु कम होती जा रही है। हमारे सनातन धर्म में दीपक का बुझना अशुभ माना जाता है, इसलिए दीपक जलाओ। बच्चों का जन्मदिन मनाना हो तो दीपक जलाओ, बुझाओ मत। वो भी मुंह से फूक के तो नहीं बुझाना चाहिए, ऐसे आंचल वगैरह से। पहले माताएं आंचल से बुझाती थी दीपक, अब तो मुंह से। माई बटवा नहीं फूका तो माई फूक देती है। बटवा से नहीं फूका तो साल भर के लेकर कैसे फूकी भाई? तो फिर माई फूक देते, तो बाबू अगर फूक देते हुए। जितने कैंडल आप फूकोगे ना, उतने बच्चों की आयु कम होती जाएगी। जो 100 वर्ष जीने वाला हो 70 में मर जाए। इसलिए हजारों दीपक जलाओ, बुझाओ मत। दूसरा प्रचलन चलता है क्या? केक काटने। एकदम कोल्हापुरी के चक्कू आए भाव, राजस्थान से, वो स्प्रिंग वाला एकदम टप से खुल जाता है। जब 5 साल का बेटा अपने आप पे चक्कू से केक काटेगा ना, तो 20 साल का होकर के पता है क्या करेगा? पहले तो अपने बाप का जेब काटेगा, और इसके बाद गर्दन भी काट सकता है। तो 5 साल का बेटा अपने आप पे केक काटना शुरू करेगा चक्कू से, तो 20 साल का होकर वो गर्दन भी काट सकता है। इसलिए बच्चों के हाथों में अपने आप पे हथियार नहीं। केक इतना बढ़िया नहीं होता, इतना मजबूत नहीं होता, चम्मच से भी कट जाएगा। इसलिए चम्मच से काटो, चक्कू से मत काटना। नहीं तो आज से चक्कू से काटने वाला बच्चा 12-15 साल का होगा तो पहले अपने बाप का जेब काटेगा, हमारी के मंगलसूत्र ले आकर के बेच दे। अब इसके का खाई हो? चाट चौमीन लेकर वो क्या जानता हो, ठीक? या फिर पॉकेट मारेगा अपने बच्चों को। तो हमारा खुद अपने आप पे डकैत बना रहे हैं। राम जी महाराज बकैया जब चलते थे ना, तो एक गर्भगृह में सारी व्यवस्था रखी गई, भोजन पानी की व्यवस्था, खेल की व्यवस्था, अस्त्र शस्त्र रखे गए, वेद पुराण रखे गए। बकैया बन के राम जी महाराज का सबसे पहला हाथ वेदों के ऊपर रखा, ग्रंथ के ऊपर रखा। जैसे राम ने रखा वैसे भरत ने, लक्ष्मण ने, शत्रुघ्न ने, सब ने रखा। दूसरा हाथ अस्त्र शस्त्र पर रखा। शास्त्र और शस्त्र दोनों जरूरी है, और आज के डेट में तो शास्त्र दोनों जरूरी है भाई। और यहां भी अपने आप में जहां शास्त्र की बात तो वहां शास्त्र से, जहां शस्त्र की बात तो वहां शस्त्र से भगवान ने सुरक्षा। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो गर्भ के अंदर भगवान सुदर्शन चक्र से सुरक्षा दी। और यहाँ अपने आप पे श्राप लगा है वाणी के द्वारा, तो यहाँ वाणी से सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के उद्धार करने के लिए आए कथा के माध्यम से। तो शस्त्र और शास्त्र दोनों जरूरी, देश की सुरक्षा के लिए, राज्य की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए शस्त्र भी चलाना सीखो। सीखो नहीं, सिखाओ, बच्चियों को भी सिखाओ, वो भी अस्त्र सीख करके एकदम
लक्ष्मीबाई बने अपने आप, ठीक? ताकि कोई अपने आप में कुर्सी न डाले, तलवारबाजी सिखा दो, उसको यह शस्त्र विद्या सिखा। ये आज का भारत चाहता है। तो शास्त्र के द्वारा अपने आप को सुरक्षित करने के लिए भगवान शुकदेव जी महाराज आए। इसलिए हमारा प्रतिदिन मरते जा रहे हैं। तेसाम प्रमोदनिधम पश्यन पश्यति, लेकिन तदुपरांत देख रहे कि मरते जा रहे, लेकिन हैप्पी बर्थडे टू यू मनाएंगे जरूर। किसी से पूछा जाए काहे मनावत हो, फलानमा मनावते सामू मनावत है, उसके बारे में क्या हानि क्या लाभ ये नहीं जानते। फलाना मनाए सामने मना रहे। ये सब 30-40 साल पहले ये सब व्यवस्था नहीं था। हम लोग का जन्मदिन जन्मदिन कभी नहीं मना। नया जमाना में पूछा मत हो, अरे बच्चों की तो बात छोड़ो, बुढ़वा बुढ़िया मना रहे जन्मदिन अपने आप। ये सब फालतू चीज है। जन्मदिन हो तो खूब सुंदर कान का पाठ करो, भगवान का कीर्तन कर ले, खूब सुंदर भजन कर लो अपना। और पटांग और एक और प्रचलन चला है का केकवा मुंह में लपेट ले लसन बता। अरे भैया खाने वाली चीज को मुंह में लपेट, ये कौन सिस्टम है भाई? किसी एक्टर वक्टर ने लपेट लिया तो सब लपेटने लगे अपना, देखा देखी सब लपेटने लगे। ये वो फाटल पहनले कौन हीरो, मैं फाटले पहने था। फटा हुआ वस्त्र अगर कोई पहनेगा एक दिन उसके जीवन में जरूर गरीबी आएगी, कंफर्म है। फटा हुआ वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। बचपन में हमारा फटे पहनते थे ना तो पेवन साट दिया जाता था, और आज के डेट में फटा हुआ फैशन हो गया और महंगा महंगा वो चीज में रहा। कंपनी के तो बड़ी फायदा बा हो, इससे कंपनी का फायदा, जितना रिजेक्टेड माल सब निकल जाएगा अपना, फाड़ फाड़ के बेच रहे। एक दिन तुम्हें निश्चित भिक्षुक बनना पड़ेगा, भिखारी बनना पड़ेगा। इसलिए फटा वस्त्र नहीं, फटा हुआ बर्तन नहीं रखना चाहिए घर में, पात्र। ये तो घर में दरिद्रता का वास हो जाएगा। फटा फूटा बर्तन भी नहीं रखना चाहिए, फूटा फूटा। सुखदेव जी महाराज कहते हे भारत कि तस्मात् भार सर्वात्मा भागवानेश्वरो हरि सोतव्यः कीर्तितव्यस्य स्वत्वशेषता भजन। कहते मरने वालों को 3 काम करना चाहिए। क्या? पहले भगवान की कथा सुनो, सोतव्य, कीर्तितव्यस्य भगवान का कीर्तन करेंगे, और तीसरा सुनने के उपरांत उसका मनन करो और दूसरों को भी सुनाओ। जो चीज अच्छी बातें लगे घर जाकर के बच्चों को सुनाना चाहिए। स्वामी जी मना कर रहे थे, एक मत काटना, फूक करके मत बुझाना, हजारों दीपक जलाना बुझाना, बच्चों को जाके समझाना चाहिए। कहते हम सब मरने वाले से मरने वालों को 3 काम करना चाहिए। पहले भगवान की कथा सुनो, सोतव्य। दूसरा कीर्तितव्य, भगवान का कीर्तन करें, और तीसरा उसका स्मरण करिए, दूसरों को भी सुनो। कि राम ही सुमरिय गाहि, राम ही सुमरिय गाहि, संतत सुमिर राम, संतत सुमिर राम। श्री भगवान का ही गुण सुनो। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं राम ही सुमरिय गाहि, राम ही सुमरिय गाहि, संतत सुमिर राम, संतत सुमिर राम। श्री भगवान के बारे में सुनो, भगवान के बारे में भजन करो, भगवान का ही गायन करो, उन्हीं का अपने आप के गुणगान। हमारा आपका क्या करना, उनका गुणगान करो, जिन्होंने सारे ब्रह्मांड को बनाया है, जिन्होंने ऑक्सीजन को अपने आप पे फ्री में दिया है। एतावान सांख्योपजावान सर्वधन पृष्ठया जन्म लाभ परम पुंसामंते नारश्मति। और कहते कि अंत में मरते समय जन्म लाभ परम पुंसामंते नारश्मति, मरते समय भगवान का स्मरण होना चाहिए। हमने के क्या स्थिति वह हो, घर में बुढ़ा बुढ़िया मरे लगा सुन तो क्या करा पता, ये बचवा मरे वाला बानी तनिक गुरही जलेबी खिया देते तब हैं। बुढ़वा बुढ़िया अंत में मरते समय क्या बोलते हैं, ये बचवा मरे वाला बानी हो तनिक गुरही जलेबी खिया देते तब मरती तो वही मारे। दोनों कहीं कि करीवा रसगुल्ला खिया देते तब मरती तब नहीं मारे। मरते समय कोई कहेगा कि मटर के मकुनी खिया देते तब मरती तो नहीं मारे। खा पी के मरना है। जन्म लाभ परम पुंसामंते नास्मति, मरते समय भगवान का स्मरण करो।
हमारा आप कहेंगे ए बच्चों हमारे वाला बने दिल्ली वाला बेटा के बुला दिया जाओ, बम्बे वाला बेटा के बुलाओ के बरत बनी। जो ही पता लगे कि घर में माता पिता मरने वाले हैं, तुरंत उसके बगल में भागवत का परण बिठा दो, एक कान भी श्लोक चला जाए ना, भगवत धाम चले जाएगा। संसार को बटोर के क्या करोगे भाई? हजारों डॉक्टर घेरे रह जाएंगे, मृत्यु आएगी तो जाना पड़ेगा, कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए अंत समय में जन्म लाभ परम पुंसाम अंते नाश्वती। भगवान से भी जाओ, काली चंडी कहीं जाओ, उनसे जाकर के कहे नारायण हे काली भैया, मरते समय भगवान का स्मरण हो। जन्म लाभ परम पुंसाम अंते नाश्वती। मरते समय संसार का स्मरण करके नहीं मरना। कहते हमारे नतिया का तन मुहवा दिखाई दे सन, बुढ़वा कहते नतिया का मुहवा दिखाई दो, और कहीं नाती का स्मरण करते करते मर गए तो फिर बुढ़वा को नाती बन के आना पड़ता है। तब हमने फिर कहने जा अरे बचवा का मुहा तो बाबा जी में पर बाबा जी मरे, बाबा जी खुद आए बन नाती बन के, बाबा जी स्वयं नाती बन करके आए हुए भाई। क्योंकि अंतिम समय में आप जिसका स्मरण करके मरोगे वही बन के आना पड़ेगा। भरत जी महाराज ने हिरण का स्मरण किया तो हिरण बनना पड़ा। अंत में आप जिसका स्मरण करके मरोगे वही बन के आना पड़ेगा, तो अंतर है। इसलिए अंतिम समय में भगवान का स्मरण करके मरो, संसारियों का स्मरण भी करो और संसार के भोग का स्मरण मत करो। माया में भुलान पर तुमका हो, खोट छोड़ के जाए माया में भुलान पर तुमका हो, खोट छोड़ के जाए सगरी स्वार्थी मन पाउल होता हो, सगरी स्वार्थी मन पाउल होता हो, खोट छोड़ के जाए माया में भुलान होता हो, खोट छोड़ के जाए
मारो